साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद के मामले पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात पैदा हो गए। मोनिस इलाही ने भी खुलकर इख्तलाफ का इजहार कर दिया। कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ मौजूदा मुहिम गलत है। जनरल बाजवा ने PTI को सपोर्ट किया, बल्कि जनरल बाजवा ने तो तहरीक आदम एतमाद के वक्त भी उन्हें यानी मोनिस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। एक इंटरव्यू में इंकशाफ कहा कि अगर जनरल बाजवा आदम एतमाद का हिस्सा होते तो हमें क्यों उस तरफ जाने का कहते। जनरल बाजवा ने PTI के लिए सब कुछ किया और अब जब वो चले गए हैं तो PTI वाले उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जनरल बाजवा ने तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया था। अदालतें गैर जानिबदार हैं। पंजाब हुकूमत के मामलात में भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई मुदाखलत नहीं रही। ना ही इमरान खान पर हमले की FIR में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है। हमने PTI से ये तक कहा कि FIR काटने के लिए कोई भी अपना पुलिस वाला दे दे जो FIR काट ले, तो उन्होंने ऐसा पुलिस वाला दिया ही नहीं। आखिरकार इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात हो गई, लेकिन असेंबली तोड़ने का हतमी फैसला नहीं हुआ। कई दिन से शेड्यूल्ड परवेज इमरान मुलाकात पंजाब असेंबली तोड़ने से मुतल्लिक फैसले पर मुशावरत तक महदूद रही। मुलाकात के बाद इमरान खान ने पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल के बारे में हतमी मुशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। परवेज इलाही कहते हैं कि इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। इमरान खान जो कहेंगे बिला तरद्दुद अमल करेंगे। परवेज खटक ने कहा कि फैसला वही होगा जो इमरान खान कहेंगे। परवेज इलाही उसी पर अमल करेंगे। हर चीज पर इत्तफाक है, कोई इशू नहीं। चौधरी और हम सब एक हैं। खान साहब हम सब के लीडर हैं। परवेज इलाही अपनी बात पर खड़े हैं। काफ लीग के मोनिस इलाही ने कहा कि मुलाकात में परवेज इलाही ने यकीन दहानी कराई कि वज़ारत आला इमरान खान की मलकियत है। इमरान खान जब चाहेंगे असेंबली तहलील हो जाएगी। पंजाब असेंबली क्या इमरान के लिए जान भी हासिल है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का KP और पंजाब असेंबलियों में अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहा कि KP के थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि अब एक नई बात, नई हवा और नई सोच चलेगी। इमरान खान जो करने जा रहे थे अल्लाह के फजल से हमने रोक दिया। अगर इमरान खान गलत फैसला करते तो कौम के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती। आसिफ जरदारी ने कहा कि आर्मी चीफ की तब्दीली में उनका कोई किरदार नहीं। वज़ीर आज़म की शराफत थी कि उन्होंने बुलाकर पूछा, उन्हें कह दिया कि आपके इत्तेहादी हैं, आपको इख्तियार देते हैं। साजिशी बयानिया और पर्चा लहराना, ये सारी गैर संजीदा बातें हैं। जिंदगी भर के लिए क्यों अमरीकियों की बैड बुक में आना चाहते हो, और बैड बुक में खुद जाना है तो जाओ। पाकिस्तान को क्यों ले जाना चाहते हो? हम किसी की बैड बुक में नहीं जाना चाहते। तमाम मुल्कों से बराबर की सतह पर डील चाहते हैं। अगर इमरान खान अपनी दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील करते हैं तो इस्लामाबाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विफाकी वजीर आयाज सादी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान असेंबलियां तहलील करेंगे तो हम डट कर इलेक्शन लड़ेंगे। अभी हालात 2018 वाले नहीं, बेसाखियां खत्म हो गई। अब इमरान खान को अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ना होगा। परवेज इलाही को ऑफर की या नहीं की कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इमरान खान की पार्टी टूटी है, उनके 20 अरकान हमारे यहाँ आके बैठे हैं। जिस तरह पहले उनके इत्तेहादी छोड़ कर गए हैं तो परवेज इलाही और बाकी क्यों नहीं जा सकते। असेंबलियों की तहलील रोक न सके तो इलेक्शन कराएंगे। विफाक और सूबों के इलेक्शन अलग अलग पहले कभी नहीं हुए। अब ये तजर्बा भी करके देखते हैं। 2-4 महीने पहले या बाद में इलेक्शन हो तो क्या क़यामत आ जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशीर क़मर ज़मान कायरा की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हम इमरान खान को इंगेज करने से नहीं हिचकिचाए। इमरान खान शराइत की बजाय मुतालबात पेश करें तो बात आगे बढ़ेगी। कैसे मुमकिन होगा कि पंजाब असेंबली तहलील होगी तो सिंध पर भी ये फैसला मुसल्लत किया जाएगा? ऐसा नहीं होने देंगे। जरूरत पड़े तो इंतखाबात को 1 साल आगे ले जाया जा सकता है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उन्होंने इस्तीफे दिए हैं लेकिन निजाम चल रहा है। इस्तीफे देने के बावजूद ये लोग मरात ले रहे हैं, बंगले खाली नहीं कर रहे। क्या ये दयानत है? इख्तिलाफ का सबको हक है, साजिश का किसी को नहीं।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ कब तहलील की जाएं, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से इस्तीफे कब दिए जाएं, PTI की आला सतह की कमेटी में मुतफ़िका राय सामने न आ सकी। कमेटी के कुछ अरकान की 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान का फौरी असम्बलियाँ तहलील न करने का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान ने राय दी कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। असम्बलियाँ उसी वक्त तहलील की जाएं जब विफाक और दीगर सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। कई PTI अरकान का कहना था कि इस वक्त हल्कों में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए मालियत के टेंडर्स हो चुके हैं। मुतादिद हुकूमती मनसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। कमेटी की सिफारिशात पर पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों के बाद तारीख का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। जो असम्बलियाँ टूटेंगी सिर्फ वहीं इलेक्शन होंगे। कौमी असम्बली न तहलील करेंगे न वक्त से पहले जनरल इलेक्शन में जाएंगे। अगर आपने फैसला कर लिया है तो देर किस बात की, इंतजार किसका? इस्तीफे दो, बाहर जाओ। करप्ट निज़ाम से निकल रहे हो तो सेनेट से भी निकलो, आज़ाद कश्मीर से भी निकलो, गिलगित बल्तिस्तान से भी निकलो, अपने सदर को भी निकालो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब और KP असम्बली टूटने पर बलूचिस्तान इलेक्शन मुफ्त में नहीं होते, इससे खजाने पर बोझ पड़ता है। असम्बलियों को तोड़ने से रोकने का हर आईनी अमल अपनाएंगे। कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना हों। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि फौज की कमान में तब्दीली की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने परवेज़ इलाही से असम्बली तोड़ने से मुतल्लिक पूछा तो परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, अल्लाह जानता है। ये खजूर मार का बनस्पति अपोजिशन है, इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने सिर्फ सियासी बयानात देने हैं। जब असम्बली तोड़ने की बात आती है कि चलो असम्बली तोड़ो और आओ इलेक्शन में आवाम का सामना करो और आवाम से दोबारा मैंडेट लो, तो वहाँ पर इनको जुकाम हो जाता है और ये घर चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी इतलात बैरिस्टर सैफ की अपोजिशन पर तनकीद। कहा कि पहले KP और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने के ताने देते थे, अब असम्बलियाँ तहलील करने पर उनकी कांपे टांग रही हैं। अपोजिशन इंतखाबात में आवाम का सामना करने से कतरा रही है। ANP की सियासत में इतनी हैसियत नहीं है कि तालिबान उनको धमकियाँ दें। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि सूबाई असम्बली के इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद दाखिल करने या एतमाद का वोट लेने पर कोई आईनी कदगन नहीं है। गवर्नर भी वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। सदर गवर्नर की एडवाइस पर या कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद मंजूर होने की सूरत में आर्टिकल 234 के तहत मुतलका सूबे में 6 माह तक इमरजेंसी भी लगा सकता है। आईनी माहिरीन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की सूरत में सूबे के वज़ीर आला का असम्बली तहलील करने का इख्तियार मुअत्तल हो जाता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने बुनियादी काम से काम रखे। अदालतें हमें सियासी निज़ाम पर भाषण देना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट का काम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। बुनियादी हकूक़ पर अदालतों की कारकर्दगी शर्मनाक है। अदालतें अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। सियासी निज़ाम में तब्दीली पाकिस्तान की आवाम का हक़ है। साइफर की तहकीकात। FIA ने 6 दिसंबर को इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया। FIA ऑफिसर ने जमान पार्क में इस्तकबालिया पर समन की तामील कराई। FIA ने इससे कबल भी इमरान खान को 7 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी किया था। इमरान खान वजीराबाद हमले में जख्मी होने के बायस FIA में पेश नहीं हुए थे। क्या आप समझते हैं क्या ये केस होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मामला ऐसे हैं जो आउटसाइड कोर्ट भी खिलाफत के बावजूद हल हो सकते थे। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था 2020 की पिटीशन, मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने इसकी मुखालफत की थी। मैंने पहले भी 2 बार कहा ये नहीं दायर करनी चाहिए थी। क्या बानी मुत्तहिदा के खिलाफ केस में मुत्तहिदा के धड़े पीछे हटने लगे। MKM के साबिक कन्वीनर नदीम नुसरत ने जायदादों के हसूल का केस लंदन की अदालत में लाने की मुखालफत कर दी। फारूक सत्तार बोले कि MKM पाकिस्तान को लंदन में ये केस दायर नहीं करना चाहिए था। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने अदालत में 2015 के आइन को तैयार करने, CEC की जानिब से मंजूर करने और उसे लंदन भेजने का एतराफ़ किया। राब्ता कमेटी की जानिब से मंजूर किए जाने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। शर्म उल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतगारी पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद पर तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। ये पहली मरतबा हुआ कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की आवाज़ सुनी गई।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान और वज़ीर इत्तलात ने भरपूर किरदार अदा किया। स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं, बैंक एलसी नहीं खोल रहे। मुल्क में दवाओं के खाम माल की दरामद बंद हो गई। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का इंकशाफ। एसोसिएशन का कहना है कि स्टेट बैंक के पास डॉलर्स की कमी के बायस बैंक एलसी नहीं खोल रहे, जिसकी वजह से मुल्क में दवाओं का खाम माल नहीं आ रहा। दवा साज इदारों के पास पैसे हैं, मगर वो बैरून मुल्क से खाम माल नहीं मंगवा पा रहे। एलसी ना खुलने की वजह से पाकिस्तान में तिब्बी आलात की दरामद भी कम होती जा रही है। कंपनी दे रही है, अगर हमारी डिमांड 10 पैकेट की है तो वो 2 पैकेट दे रही है। जब आ रही थी तब भी हम जो है वो 24 का बेच रहे थे, और जब नहीं आ रही थी तो ज़ाहिर है फिर वो ब्लैक में नहीं मंगा रहे थे, नहीं बेच रहे थे। इस वजह से लोग परेशान थे। मेरे स्टोर वाले के हमारे पास भी सप्लाई सही नहीं हो रही है। कराची में बुखार और जिस्म में दर्द की दवाओं की किल्लत। शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं दस्तयाब नहीं, शहरी परेशान। दुकानदारों का कहना है कि कंपनी की तरफ से ही सप्लाई नहीं की जा रही। मेरे बच्चे भी जाते हैं, लेकिन सुबह गैस नहीं होती, रोटी नहीं बनती, बच्चे भूखे चले जाते हैं, मैं भी भूखी चली जाती हूँ। जब शार्ट बंद होते हैं तो कमर्शियल भी आते हैं हमारे पास, और वैसे घरेलू भी आते हैं। काफ़ी मांग थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्तान, हैदराबाद और रावलपिंडी में एलपीजी की मांग बढ़ गई। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी एलपीजी गैस सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर। रावलपिंडी में जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सिंध हुकूमत का परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान को रिहा न करने का फैसला। मुल्जिमान को एमपीओ के तहत 3 माह नजरबंद रखा जाएगा। सिंध हुकूमत के मुताबिक परवीन रहमान की बहन और अहले खाना को मुल्जिमान से जान का खतरा है। सिंध हाई कोर्ट मुल्जिमान को परवीन रहमान कत्ल केस से बरी कर चुकी है। फैसलाबाद में पुलिस ने खातून पर तशद्दुद करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज खातून को बरहना करके तशद्दुद किया और वीडियो वायरल कर दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी ने बुलेली में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल की है। टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। ये न समझा जाए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ताकत है। बलूचिस्तान और केपी हुकूमत मामले को संजीदा ले। वफाकी हुकूमत की मामलात हाथ में लेने से पहले सूबाई हुकूमत को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला केपी की जिम्मेदारी है कि वफाक से मदद लें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला केपी नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। फौजी क़यादत के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। इस्लामाबाद की अदालत ने आज़म सवाती को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। यास्मीन राशिद ने आज़म सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सियासी बुनियादों पर आज़म सवाती की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोटरवे पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को सियालकोट मोटरवे पर 40 मिनट तक रोके रखा। एटीसी के जज के साथ उनकी नवासियां भी थीं। जज साहब ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि उनकी अदालत यहीं लगेगी, हाई कोर्ट भी यहीं आकर फैसला देगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि मुल्क में हालिया बारिशों से शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। लॉस एंड डैमेज एजेंडा 30 साल से ज़ेर बहस था, जिसकी अब तकमील हुई। वज़ीर आज़म की क़यादत और रहनुमाई से कामयाबी मिली। आइंदा दहाई मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से फैसला कुन है। नवंबर में एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू हदफ से ऊपर चला गया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि टैक्स वसूलियों का हदफ 537 अरब रुपए था। एफबीआर ने 538 अरब 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। रबा माली साल के पहले 5 महीनों के दौरान एफबीआर ने 2688 अरब रुपए इकट्ठे किए। टैक्स वसूलियों का हदफ 2680 अरब रुपए था। पाकिस्तान में गूगल ऐप्स की अदायगी का मसला 1 माह के लिए हल हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर IT
अमीनुल हक की तजवीज़ मान ली। अमीनुल हक का कहना है कि अदायगियाँ शेड्यूल के मुताबिक की जा सकेंगी। पेड गूगल ऐप्स बंद नहीं होंगी। स्टेट बैंक को हिदायत कर दी है कि 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मौखर कर दें। 1 माह में वजारत IT, वजारत खजाना और स्टेट बैंक मुशावरत से लाएअमल बनाएंगे। भारत में सहाफ़ियों पर जमीन तंग होने लगी। मोदी सरकार पर डट कर तनकीद करने वाले सहाफ़ी रमेश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दे दिया। कहा कि भारत में सब मोदी मीडिया है, सहाफ़त कुछ नहीं जा रही है। मोदी मीडिया और सरकार सहाफ़त पर अपना बयानिया थोपना चाहती है। मोदी के दोस्त और अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने NDTV के शेयर्स खरीदे थे। 2 रोज पहले चैनल के बानी फरोनाय रॉय और राधिका रॉय ने भी इस्तीफा दे दिया था। भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर मोदी मुखालिफ सियासतदानों को बात मुकम्मल करने की भी आज़ादी नहीं रही। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में हकीम जेफरीज डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मुंतखब। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ओहदे से अलहदा होने का ऐलान किया था। हकीम जेफरीज बिला मुकाबला पार्टी रहनुमा मुंतखब हुए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकेश ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। बेल्जियम और क्रोएशिया के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के खत्म हो गया। पिंडी जलसा मैच तकसा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का रावलपिंडी टेस्ट के लिए पोठोहारी लहजे में स्टेडियम पहुंचने का ऐलान। उर्दू ज़बान में वीडियो पैगाम में कहा कि जीत उसी की होगी जो गर्मजोशी दिखाएगा। कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू। इफ्तिताही तकरीब से खिताब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आजकल बदतमीजी का माहौल है, उनसे बदतमीजी नहीं होती। 15 साल से सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस अरसे में कई अच्छे काम हुए हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुशायरा, कवाली और क्लासिकल रक्स के सेशन होंगे। दुनिया भर से अदीब, मुसन्निफ और शोरा शिरकत करेंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। और शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की जिंदगी पर मबनी धमाका खेज डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर नेटफ्लिक्स पर जारी। 88 मिलियन पाउंड से बनाई गई ये दस्तावेजी फिल्म 1 हफ्ते बाद स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 6 किस्तों की इस फिल्म का नाम हैरी एंड मेगन है।